गीत की पंक्ति है, आपने सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ तुलना कर रहा है वो, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। तो यहाँ बात है कि ये सा से सी तुलना के लिए आते हैं, तो यहाँ योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ चेहरे की तुलना करे फूल से और मुस्कान की तुलना करे कलियों से, तो ये तुलना कर रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक। जय हिंद, विजय हिंदी। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज शुरू करते हैं उपमा अलंकार। वैसे तो मेरा विस्तार से बताया हुआ है पीछे के वीडियो में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पर थोड़ा सा आज इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से एक एक अलंकार को लेकर कई प्रकार के उनके वाक्य यानी उदाहरण देना शुरू किया है। तो उसी क्रम में उपमा को देखिए, उपमा में बहुत सारे उदाहरण दूंगा। पहले 2-4 प्रश्न देखते हैं। उपमा अलंकार जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। अब बताया हुआ है मेरा उपमेय क्या है, उपमान क्या है, पर फिर भी एक बार और दोहरा देता हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा है? उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। इस अलंकार की बारी आएगी तो इसको भी समझाऊंगा, पर यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। प्रतीप उपमा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? कि जैसे मैं कहूँ मुख चांद जैसा है, तब तो ये उपमा है। साधारण चीज़ की विशिष्ट चीज़ से तुलना कर दी। लेकिन अगर इसका उल्टा करें, मैं यूँ कहूँ चांद मुख जैसा है, तो विशिष्ट चीज़ की सामान्य से कर दी, तो ये योजक शब्द यानी वाचक शब्द भी आएंगे, लेकिन इसमें उपमेय उपमान का क्रम बदल दिया जाएगा। तो ये प्रतीप अलंकार होता है। ठीक, आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, शायद समझ गए होंगे। यानी मुख चांद जैसा है तो उपमा, और चांद मुख जैसा है तो प्रतीप। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, नील घन शावक से सुकुमार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नील घन बादल, शावक से बच्चे से, सुकुमार, सुकुमार होता है कोमल, तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है। उपमा अलंकार में 4 चीज़ें होती है। क्या क्या? एक तो उपमेय, एक उपमान, एक योजक शब्द, ठीक है, और एक है समान धर्म। बताया हुआ है मेरा पीछे की वीडियो में। जैसे मुख चांद जैसा कोमल या सुंदर है, तो यहाँ सुंदर
यानी मुंह भी सुंदर बताया जा रहा है और चांद भी सुंदरता का प्रतीक है। तो ये तो दोनों में, उपमेय और उपमान दोनों में समान धर्म बन गया। ठीक है, और जैसा कह दिया तो ये योजक शब्द है। और चांद उपमान है ही और मुख उपमेय है ही। ठीक है, तो ये चार चीज़ होगी, उपमेय, उपमान, योजक शब्द, समान धर्म। ठीक है, और इसी के साथ मैंने बताया था, दोबारा दोहरा देता हूँ, ये चारों जिसमें होते हैं, चारों जिसमें होते हैं पंक्ति में, तो उसमें होता है पूर्ण उपमा। क्या होता है? पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा। ठीक है, और इन चारों में से कोई एक कम कर दें, कोई भी एक कम कर दें तो होता है लुप्त उपमा। इसी वीडियो में अभी इन्हीं प्रश्नों में ये विस्तार से करवाऊंगा। ठीक है, फिर बहुत सारे उदाहरण नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। तो पहले इन प्रश्नों पर चर्चा करें। तो यहाँ नील घन शावक से सुकुमार, तो यहाँ तुलना की जा रही है। जब तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। ठीक है, वह उत्तर है इसका। अब आगे देखो, हरि पद कोमल कमल से, तो हरि के पदों को कोमल बताया जा रहा है, कमल जैसे बताया जा रहा है। तो यहाँ से आ गया ना, तो ये तो गया योजक शब्द। ठीक है, अब रही बात कमल, तो कमल क्या है? उपमान है। ठीक है, और कोमल समान धर्म है। कमल भी कोमल होता है और हरि के पैरों को, भगवान के पैरों को भी कोमल बताया जा रहा है। तो ये कोमल समान धर्म है। और बताया किसको जा रहा है? हरि के पद को। वर्णन किसका हो रहा है? हरि के पद का। तो जिसका वर्णन कर रहे हैं, यहाँ मुख का वर्णन कर रहे थे, यहाँ हरि के पदों का, तो ये उपमेय हो गया। उपमेय वो जिसका वर्णन कर रहे हैं, उपमान वो जो प्रकृति से लाते हैं। ठीक है, तुलना करने के लिए वो चारों चीज़ें हैं इसमें, तो पूर्ण उपमा है। ठीक है, ए उत्तर है। आगे देखें, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। लुप्तोपमा का मतलब या तो उपमेय कम हो, या उपमान कम हो, या योजक शब्द, या समान धर्म, इनमें से कोई भी कम हो, यानी लोप हो, तो लुप्त उपमा। देखो संधि करके देखो, लुप्त यानी लोप है, उपमा तो मैंने बताया था ऊ से ओ बनता है, तो लुप्तोपमा। ठीक है, और ऐसे ही पूर्ण यानी पूरा, उपमा तो ये हो गया पूर्णोपमा, ओ बन जाता है। जैसे महा प्लस में उत्सव तो महोत्सव। ठीक है, ऊ से ओ बनता है गुण संधि में। संधि भी मैंने करवाई हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आगे देखो, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है, यहाँ देखो, पीपर पात, पीपल के पत्ते, सरिस के जैसा, है ना। ये कुछ शब्द होते हैं जिनको देखते ही उपमा अलंकार याद आ जाना चाहिए। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं। सा, से, सी, सम, समान, तुल्य, सदृश, सरिस, जैसा, ज्यों, ये तुलना करने वाले शब्द हैं और उपमा में तुलना ही होती है। ठीक है, तो ये शब्द आ जाएंगे पंक्ति में, इनसे पहचान लेना। तो यहाँ देखो सरिस आ गया, तो ये है तो उपमा ही। वो कह रहा है उपमा को 3 भागों में बांटते हैं। दोबारा सुन लो, एक तो होता है पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा तो पूर्णोपमा। एक है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। ठीक है, और एक है मालोपमा। ये पूर्ण उपमा तो आप समझ गए, और लुप्त उपमा भी समझ गए, चारों में से एक को कम कर देना। और मालोपमा अभी बताऊंगा, यहीं आएगा। तो पहले वो कह रहे हैं लुप्त उपमा का उदाहरण कौन सा है, यानी चारों में से एक कम किस में है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन डोलने की बात है, तो मन तो हो गया उपमेय। ठीक है, और दोनों डोले हैं, पीपल का पत्ता भी डोल रहा है, मन भी, तो डोलना है समान धर्म। और सरिस आ गया योजक शब्द, और ये हो गया उपमान, पीपल के पत्ते से तुलना कर रहा है। तो इसमें तो चारों है, तो ये तो पूर्ण उपमा है। वो कह रहे हैं लुप्त उपमा छांटो। दूसरा देखो, हरी सा हीरा छाड़ के, हरी सा हीरा, तो यहाँ एक चीज़ की कमी है, क्या? समान धर्म नहीं बताया गया यहाँ, समान धर्म। ठीक है, हरी जैसा, तो योजक शब्द भी आ गया, हरी जैसा तुलना कर रही ना, और हीरा, तो यहाँ जो समान धर्म है, कीमती, कीमती है ना, ये समान धर्म है दोनों में, इसकी कमी है समान धर्म की।
तो ये लुप्त उपमा का उदाहरण हो गया। ब उत्तर आ गया अपना। अब से देखो, बंदेऊ कोमल कमल से जग जननी के पाए, तो बंदेऊ यानी वंदना करता हूँ कोमल कमल से, कमल जैसे कोमल, जग जननी के पाँव, तो पाँव की चर्चा कर रहा है वो। और पाँव क्या आ गया, उपमेय, ये उपमान, ये योजक शब्द, ये समान धर्म, तो ये भी पूर्ण उपमा है। और यहाँ द में कोई कर लो सभी, उपयुक्त सभी, तो सभी नहीं होगा, ये हो जाएगा ब। उत्तर पहले आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो कई बार बच्चे देखते हैं से आ गया ना से, तो वो सोचते हैं कि उपमा ही होगा, सा से सी सम, है ना, तो यूं करके वो उपमा मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया ना। तो फिर उपमा नहीं है ये, तुलना उल्टी हो रही है। देखो कैसे हो रही है, वो कह रहे हैं उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देवदार के पेड़ होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई तपस्वी हो, तपस्वी, अगर हम कहें देवदारू की तरह, पेड़ की तरह लंबे लंबे लंबाई वाले तपस्वी थे, तब तो ठीक है। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, ये कह रहा है तपस्वी से लंबे देवदारू खड़े थे। तो ये अभी मैंने बताया प्रतीप होता है, प्रतीप में उपमा का उल्टा क्रम दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ स उत्तर होगा। समझ में आई बात है, मतलब ये कह रहा है उसी तपस्वी से, तपस्वी जैसे लंबे थे देवदार खड़े, चार पांच पेड़ खड़े, दो चार देवदार, कैसे लंबे, तपस्वी से नहीं, उसको यूं बोलना चाहिए था। अगर उपमा की बात होती तो यूं बोलना चाहिए था कि देवदारू जैसे तपस्वी थे, है ना, लेकिन वो उल्टा बोल रहा है, तो यहाँ प्रतीप हो गया। प्रश्न 6 देखें, सुरसरी अमल सी, सतदल कमल सी, रजत धार जैसी बही जा रही है। तो देखो 3 बार तुलना कर दी, तो ये मालोपमा है, मालोपमा। चक्र में नहीं पढ़ना, मानवीकरण, रूपक है ना, उदाहरण है, तो कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ मालोपमा है। मालोपमा में क्या होता है कि अगर कोई उपमेय है, उपमेय जिसका वो वर्णन कर रहा है, तो उसके लिए उपमान चुराता है ना, उपमान, वो उपमान कई चुरा ले, कई उपमानों से तुलना कर दे, कईयों से। जैसे मुख चांद जैसा है, तो यहाँ एक से ही तुलना कर रहा है वो चांद से। अगर वो मुख की तुलना कई और से करे, 3 4 से, 2 से ज़्यादा, तो वो होता है मालोपमा। समझ गए, मालोपमा यानी उपमान कई हो तो। अब आप उपमा के बारे में बहुत सारी बातें जान गए, इसके भेद भी जान गए। अब मैं इसके बहुत सारे उदाहरण और दे रहा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख लीजिए। एक बार मैं उपमा अलंकार की दूसरे शब्दों में परिभाषा दोहरा देता हूँ। देखिए, जब किसी पद में दो पदार्थों की समानता को व्यक्त किया जाता है, किसी पद में यानी किसी पंक्ति में यानी किसी कविता में दो पदार्थों की समानता दिखाई जाती है, तुलना, है ना, तुलना, तुलना होती है, वहाँ उपमा होता है, ठीक है। अर्थात किसी एक सामान्य पदार्थ को, जैसे मुख है, मुख, उसको किसी प्रसिद्ध पदार्थ यानी चांद के समान बता दिया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अन्य शब्दों में देख लो, जहाँ किसी वर्णित वस्तु यानी मुंह, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ तो और भी हो सकता है, मुंह है कि कोई ज़रूरी नहीं है, और भी हो सकता है। तो ये तो प्रस्तुत है, इसकी तो वो वर्णन कर रहा है। और उस वस्तु की किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि को देखकर उसकी समानता देकर किसी अन्य जो अप्रस्तुत है, जो सामने नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा रहा है ना, उस वस्तु से समानता स्थापित कर दी जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब बात तो मुंह की कर रहा है, मुख की, ठीक है ना। अब ये तो प्रस्तुत है, इसके तो वर्णन कर रहा है, और चांद प्रस्तुत नहीं है, ठीक है ना, ये दूर है कहीं आकाश में, लेकिन वो इसकी तुलना कर रहा है। तो क्या देखकर, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई स्वभाव, इनको समानता दिखाते हुए फिर तुलना करता है। जैसे मान लो मुंह सुंदर है, तो चांद सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए इनकी तुलना कर देंगे, या तो गुण समान होने पर, या क्रिया समान होने पर, या स्वभाव एक जैसा होने पर। एक उदाहरण और देखिए, उर विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। तो यहाँ उर यानी मन यानी हृदय, विहग होता है पक्षी, पक्षी सा, तो मन की तुलना पक्षी से कर दी, और तुलना करते ही क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। इसमें है उपमा अलंकार, ठीक है। अब यहाँ मेरे ध्यान में आया कि
कि वो उड़ रहा है, तो एक तरह से मानवीकरण की सी झलक मिली। तो मैंने इसको कुछ पंक्तियों में जोड़ना चाहा, पंक्तियाँ ऐसे जोड़ रहा था। अब देखो मैंने इसको ऐसे जोड़ा कि उर यानी मन बार बार जा बैठता पौधों की डाल, कान लगाकर सुनता भौरों की गुंजार, विविध फूलों का चख स्वाद फिर आ दमकता अपनी द्वार। तो यहाँ मन का मानवीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा था कि कई बार हमें किसी पंक्ति में दूसरे अलंकार की झलक सी दिखती है, तो भ्रम से अलंकार गलत हो सकता है, तो थोड़ा गौर करें। यहाँ उड़ने की सी तो बात हो रही है, पर यहाँ मन के उड़ने की वैसे बात नहीं करा, वो केवल तुलना करके छोड़ रहा है कि उर विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच, विहग सा पक्षी सा। तो यहाँ उपमा को प्रधानता देंगे, उपमा को, और ये सा नहीं होता और इस तरह से बना दिया गया होता तो मानवीकरण कर देते, ये ध्यान रखना है, ठीक। कोमल चरण यानी बहुत ही कोमल पैर, भगवान के कोमल चरण कमल से दिखते, कमल से दिखते। वैसे तो से दो जगह आता है कारकों में, करण कारक में और अपादान कारक में, लेकिन यहाँ तुलना के लिए है, और जब तुलना के लिए आता है तो उससे पहले योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्धि में काम आने वाली बात बता दी। तो कोमल चरण कमल से दिखते, तो यहाँ उपमा अलंकार है, क्योंकि पैरों की तुलना कमल से कर दी गई है, तुलना करते हैं तो उपमा अलंकार होता है। एक पंक्ति और देखें, मशक समान, मशक समान रूप कपि धरहि, मतलब मशक होता है ये मच्छर, मच्छर के समान रूप धर के कवि, कपि यानी बंदर यानी हनुमान जी, तो मच्छर का रूप धारण करके। तो यहाँ समान शब्द है ना, तो तुलना की जा रही है उसके रूप की मच्छर से, तो समान आते ही मैंने कई शब्द बताए थे, आपको याद है, सा से सी सम सरिस के जैसा समान तुल्य और सदृश, ये सारे शब्द जो योजक शब्द हैं ये उपमा अलंकार में आते हैं, ये याद करने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।